biology class. So in this video we will talk about Tyndall effect. इससे पहले हम पढ़ चुके हैं अभी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, और जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ जो मैं ये चीज़ें पढ़ा रही हूँ ये क्या है, SEAS एग्जाम जो 3 नवंबर को होने वाला है उससे रिलेटेड जो सिलेबस हमें साइंस का मिला हुआ है वो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग मैंने उन टॉपिक्स को लेकर करी है जो आपने पहले से पढ़ लिए हैं, आपकी एक रिकॉलिंग टाइप की हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टिंडल इफेक्ट की, आई होप सारे बच्चों ने जो भी क्लास यहाँ पर 9th में है उन बच्चों ने पढ़ लिया हो, क्योंकि टिंडल इफेक्ट आपके सिलेबस में स्टार्टिंग में ही है। तो देखिए यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर मैंने टिंडल इफेक्ट का यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कि आखिर टिंडल इफेक्ट होता क्या है, और इसको आप क्या कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट आप घर पर भी कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर टिंडल इफेक्ट होता क्या है, टिंडल इफेक्ट किसे कहते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे डायग्राम पे, सबसे पहले हम देखते हैं फ्लैश लाइट को। फ्लैश लाइट यानी टॉर्च आपने लिया और टॉर्च को आपने जलाया, तो आपने देखा होगा टॉर्च आप जलाते हो तो उससे लाइट निकलती है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जब आपने यहाँ पर क्या किया, टॉर्च को जलाया, फ्लैश लाइट जलाई, तो यहाँ पर क्या हुआ, लाइट यहाँ पर लाइट आई, और लाइट देखिए आप सबसे पहले आप एक सॉल्यूशन में भेज रहे हो इस लाइट को, कौन से सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन में। तो ये लाइट जैसे जा रही थी वैसे ही स्ट्रेट जा रही है। उसके बाद दूसरा सॉल्यूशन आया यहाँ पर कोलॉइडल सॉल्यूशन, और यहाँ पर ये देखा गया जैसे ही ये लाइट कोलॉइडल सॉल्यूशन से गुजरी तो ये लाइट क्या हो गई है, स्कैटर्ड हो गई है, फैल गई है। इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जहां पर क्या हो रहा है, कोलॉइडल सॉल्यूशन में लाइट जो हो रही है स्कैटर्ड हो जा रही है, इसी फिनोमेना को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। अब देखिए बच्चों, टिंडल इफेक्ट को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर ट्रू सॉल्यूशन किसे कहते हैं और कोलॉइडल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन, तो देखिए ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन को समझिए। तो ये किसके अंदर आता है, ये आता है होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर। होमोजीनियस मिक्सचर, ये आता है होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर। ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर आता है, यानी यहाँ पर होमो का मीन्स क्या होता है, जहां पर भी आपको होमो वर्ड सुनाई दे इसका मतलब क्या होता है, होमो मीन्स होता है सेम। तो यहाँ पर क्या होगा, एक सिंगल फेज को यहाँ पर रखा जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है यहाँ पर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रू सॉल्यूशन में आपको देखने को मिलेगा जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स कैसे होंगे, स्मॉल होंगे। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स स्मॉल होंगे। कितने स्मॉल हो सकते हैं, ये लेस देन 1 नैनोमीटर हो सकते हैं। याद रखिएगा कितने होंगे, लेस देन 1 नैनोमीटर। लेस देन 1 नैनोमीटर का मतलब क्या है, ये 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होंगे। तो याद रखिए ट्रू सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, जहां पर होमोजीनियस का मतलब क्या है, होमो का मतलब होता है सेम, होमोजीनियस का मतलब है इनका जो सिंगल फेज में ये होंगे। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, ये क्या होता है, इसकी जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। कितने स्मॉल हो सकते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर हो सकते हैं। और ये कैसा होता है, ये होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रू सॉल्यूशन हमेशा याद रखिएगा ये कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, ये होगा ट्रांसपेरेंट। तो पहली चीज क्या है, इसके पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होंगे ट्रू सॉल्यूशन के, ये ट्रांसपेरेंट होगा, और जो पार्टिकल्स होंगे वो सेपरेट नहीं होंगे। ठीक है, फिल्टर में क्या होंगे, वो सेपरेट नहीं होंगे। आप ऐसे समझिए, यहाँ पर एक बॉक्स है, इसमें हमने क्या रखा है, एक ट्रू सॉल्यूशन डाला है, तो इसके पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से होंगे, दूर दूर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रखिए, याद रखिएगा इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो सेपरेट नहीं होंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा क्या है नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिकल्स जो होंगे, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो इसके पार्टिकल जो होंगे वो सेपरेट नहीं होंगे, और किस उससे नहीं होंगे, बाय फिल्ट्रेशन। जब फिल्ट्रेशन होगा तो इसके पार्टिकल जो होंगे वो सेपरेट नहीं होंगे। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगी तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, जस्ट वेट। आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि पार्टिकल सेपरेट नहीं होंगे इसका मतलब क्या है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर जो बीम ऑफ लाइट है वो स्कैटर्ड नहीं होगी। ट्रू सॉल्यूशन में कभी भी बीम ऑफ लाइट
स्कैटर्ड नहीं होती है, फैलती नहीं है, जैसे वो लाइट जा रही है वैसी जाएगी, ये चीज याद रखिएगा। अब ट्रू सॉल्यूशन का अगर मैं सबसे अच्छा एग्जांपल लूं तो आप घर में क्या करें, ट्रू सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्ट लें और उस सॉल्ट को वाटर में डाल दें, तो आपको जो सॉल्ट वाटर मिलेगा वो ही एक एग्जांपल है ट्रू सॉल्यूशन का। तो आप क्या करेंगे, एक पानी लेंगे, पानी में क्या करेंगे, सॉल्ट डालेंगे, उसे मिक्स कर देंगे, तो आप देखते हैं जब पानी में सॉल्ट मिक्स होता है तो वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। यही चीज हमने की, ये कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। अब मान लो मैं फिल्ट्रेशन की प्रोसेस करती हूँ, इसको क्या करती हूँ, फिल्टर करने का काम करती हूँ, छानने का काम करती हूँ, तो क्या ये सॉल्ट अलग सेपरेट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसी चीज को कहा जा रहा है कि ये क्या हो सकता है, सेपरेट नहीं हो सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखिए ये तो था ट्रू सॉल्यूशन। अब इसके बाद बात करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में। कोलॉइडल सॉल्यूशन, अब देखिए अगर हम बात करें कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में कि आखिर कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, तो देखिए ट्रू सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था कि वो किसके अंदर आता है, होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर आता है। ये आता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर के अंदर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर के अंदर। तो पहला डिफरेंस क्या है कि वो किसके अंदर आता है, होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर आता है, जहां पर होमो का मतलब क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिंगल बेसिकली फेज देखने को मिलेगा आपको, जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन का फेज। वही हेटेरो का मींस क्या होता है, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। तो हेटेरो का मतलब डिफरेंट है, दैट मींस यहाँ पर कैसा फेज देखने को मिलेगा, हमें डिफरेंट फेज देखने को मिलेगा। अब दूसरी चीज बात करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन की। तो देखिए ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स कैसे थे, स्मॉल थे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पार्टिकल्स जो होंगे वेरी स्मॉल होंगे, ठीक है। यहाँ पर, वहां पर क्या थे, स्मॉल थे, यहाँ पर वेरी स्मॉल होंगे। यहाँ पर कितने स्मॉल होंगे, यहाँ पर होंगे 1 to 100 नैनोमीटर, 1 to 100 नैनोमीटर तक ये क्या होंगे, स्मॉल होंगे। ये कैसे होंगे, वेरी स्मॉल, ये बहुत ज्यादा छोटे होंगे। कितने छोटे हो सकते हैं, 1 to 100 नैनोमीटर। आपको मैंने बताया था 1 नैनोमीटर को हम क्या बताया था मैंने, 10 to the power 9। वही 100 नैनोमीटर को हम क्या कहेंगे, 10 to the power -7 मीटर। तो ये इतने ज्यादा छोटे होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ये कैसे होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। अब देखिए ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट का तो मतलब जिसके आर पार आप देख सकते हो, उसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। वो कैसा होता है, वो कौन होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्या है, ट्रांसल्यूशन क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्या है, जिसके आर पार विजिबिलिटी ना हो, आप उसके आर पार नहीं देख सकते हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। ट्रांसल्यूसेंट में क्या होगा, विजिबिलिटी नहीं दिखाई देगी, आर पार आप नहीं देख सकते हो। और यहाँ पर पार्टिकल्स जो होंगे इनको क्या कहते हैं, हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जो ये भी होंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन के भी पार्टिकल्स होंगे, इनको भी हम क्या कर सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये दोनों सिमिलैरिटीज तो इन दोनों में मिलेगी, जो पार्टिकल्स होंगे उनको सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन के थ्रू। अब देखिए वहां पर बीम ऑफ लाइट स्कैटर्ड होती है, स्कैटर्ड नहीं होती है ट्रू सॉल्यूशन में, बट यहाँ पर बीम ऑफ लाइट क्या होती है, स्कैटर्ड होगी। यहाँ पर क्या होगा, जो बीम ऑफ लाइट है, बीम ऑफ लाइट क्या होगी, स्कैटर्ड होगी, यानी लाइट कैसी हो जाएगी, फैलेगी, वो कैसी होगी, स्कैटर्ड होगी। अब देखिए उसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था सॉल्ट एंड वाटर, और इसका एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका मिल्क। मिल्क के क्या आप आर पार देख सकते हो, तो ये इसका एक अच्छा एग्जांपल है। तो यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन किसे कहते हैं एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। अब चलते हैं अगेन डायग्राम की तरफ। तो आप देखिए फ्लैश लाइट पड़ी, अभी मैंने बताया ट्रू सॉल्यूशन, यानी हमने क्या करा, समझिए मैंने क्या लिया, सॉल्ट वाटर लिया। सॉल्ट वाटर में हमें क्या देखने को मिलेगा, सॉल्ट वाटर में हमें ये देखने को मिलेगा कि फ्लैश लाइट जो बीम ऑफ लाइट है वो स्कैटर्ड नहीं मिलेगी हमें। बट कोलॉइडल सॉल्यूशन यानी समझिए हम मिल्क की ही बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, जो बीम ऑफ लाइट है वो क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी, यानी फैल जाएगी। तो आगे चल के वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपको स्कैटर्ड होती हुई दिखाई दे रही है। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। क्या है फिर टिंडल इफेक्ट, जहां पर क्या हो, बीम ऑफ लाइट जो हो कोलॉइडल सॉल्यूशन में
से पास जब हो तो वो क्या हो जाए, स्कैटर्ड हो जाए यानी फैल जाए। इसी को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। सो आई होप आपको ये टिंडल इफेक्ट समझ में आया हो, और अगर इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो आई होप आप इसे कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।